हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील जांगड़ा आप सबका एक बार फिर से वेलकम करता हूं फिजिक्स गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है वो है क्लास 12th के लिए, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आज का जो टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है किसकी वजह से? सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से। ठीक है, तो हम जो सिस्टम ऑफ चार्जेस है वो टू केसेस के अंदर पढ़ने वाले हैं। पहले पढ़ेंगे टू चार्जेस का सिस्टम जो होगा उसके लिए, और फिर पढ़ेंगे हम थ्री चार्जेस के लिए। ठीक है, जो कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। फर्स्टली यहाँ पे एक बात करें कि भी इन्होंने एक खास बात बोली है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है सिस्टम ऑफ चार्जेस की आपको निकालनी है, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट की वजह से नहीं निकालनी। देखिए, फॉर सिंगल पॉइंट चार्ज जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है अभी जीरो। ठीक है, क्यों होती है? देखिए, मान लीजिए कि इन्फिनिटी पे कोई एक चार्ज रखा है क्यू, और उसको किसी एक दूसरे रीजन में आपको लेके जाना है, किसी भी ये रीजन में। ठीक है, तो इन्फिनिटी पे यहां तक, यहां पे कोई भी फील्ड नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो यहां क्या है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको अफेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसलिए इस चार्ज को मूव करने में वर्क डन जीरो होगा। अगर वर्क डन जीरो होगा तो इसलिए यू कितना होगा भी? जीरो होगा एट इन्फिनिटी। और वैसे भी क्या होता है कि इन्फिनिटी पे जाके एनर्जी अगर चेक करते हो तो वो क्या होती है भाई? जीरो ही होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है हमने पहले भी किया है, तो उसको हमारी लास्ट वीडियोस के अंदर आप देख सकते हैं। तो अभी करते हैं भाई टू चार्जेस के लिए। किसके लिए करेंगे हम? फॉर टू चार्जेस। तो टू चार्जेस के लिए अगर हम करें तो ये किस तरह से होगा, देखिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, दो चार्जेस लेंगे एक कॉमन ओरिजिन पर। क्या करेंगे? कॉमन ओरिजिन पर। फॉर एग्जांपल हमने क्या करा, ये एक पॉइंट लिया इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी पे क्या रखे हैं आपके? Q1 एंड Q2 रखे हुए हैं, दो चार्जेस। ठीक है, यहां पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इन्फिनिटी से, Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आए। कहां पे? यहां इस पॉइंट पे। कहां पे लेके भाई? इस पॉइंट पे, जो कितने डिस्टेंस पे भाई? R1 पे, मतलब ये है R1। ठीक है, उसके बाद देखिए ये कितना है? R1 है। अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद यहां से लेके Q2 को भी लेके आएंगे हम। Q2 को भी लेके आए भी किसी एक पोजीशन वेक्टर पे जो है R2। ठीक है, पहले हम किसको लेके आए भाई? Q1 को लेके आए, फिर किसको लेके आए? R2 को लेके आए। ठीक है, तो यहां पे देखिए आपके पास दो चार्जेस आ चुके हैं। ये रहा हमारा Q1, ये रहा हमारा Q2। तो ये जो Q1 और Q2 है ये क्या आ चुके हैं? इस तरह से अलग बना के दिखाता हूं मैं। तो ये हो गया R1 पे आपका, और ये हो गया R2 पे आपका दूसरा। ये है Q1, ये है Q2। तो ये क्या बन गया आपका? एक सिस्टम ऑफ चार्जेस बन गया। क्या बन गया? ये एक सिस्टम ऑफ चार्जेस बन गया। ये है सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो वन बाय वन बात करते हैं। देखिए, जब आप पहले इन्फिनिटी से Q1 पे लेके आए, मतलब इन्फिनिटी पे जो Q1 है उसको जब R1 पे लेके आए तो आपको कोई भी वर्क डन यहाँ पे नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? सो वर्क डन इन मूविंग, इन ब्रिंगिंग ए चार्ज Q1 from infinity to R1 पोजीशन, फ्रॉम इन्फिनिटी टू R1 पोजीशन। वो कितना है अभी? W क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा अभी? W कितना होगा अभी? जीरो होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए, अब आप क्या कर रहे थे? फिर आप Q2 लेके आए किस पोजीशन पे? R2 पोजीशन पे। ठीक है, तो लिखेंगे वर्क डन in bringing Q2 charge from infinity to position R2, ठीक है। एक बार आप किस पे लेके आए भाई? ये R2 पे लेके आए, और इसको पहले लाए थे आप R1 पे। जब R1 पे हम लेके आए तो यहाँ पे कोई भी फील्ड नहीं था।
अब R2 पे आप लेके आए हो तो यहाँ पे वर्क डन आपको करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा भाई, देखिए कैसे। वर्क डन इन करेंगे Q2 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पोजीशन R2 इज, कैसे लिखेंगे इसको, वो होगा W। कैसे होगा भाई, देखिए ये कितना है, कौन सा चार्ज लेके आ रहे हैं, Q2 चार्ज लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब Q2 चार्ज लेके आए हैं, यहां पे पहले से क्या पड़ा है, Q1 चार्ज पड़ा है, तो इस Q1 की वजह से पोटेंशियल R2 पे कितना होगा, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज एट Q2 इज, तो वो कितना होगा, वो लिखेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, किसकी वजह से, इसकी वजह से यहां पे। तो फॉर्मूला होता है K, कौन सा चार्ज है भाई, Q1 अपॉन में कितना डिस्टेंस है ये R12, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा यहाँ पे, V कौन है, 1 2, ठीक है। 1 का किस पे पोटेंशियल, 2 पे, तो इसलिए 1 2 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए W कितना आ गया, 1 2 Q2। तो अब इसको पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा ये, अब देखिए क्या बनेगा, तो W हो गया W, V1 2 कितना है K, Q1 नीचे क्या है साथ में Q2, ये हो गया R12। K की वैल्यू क्या होती है, K की वैल्यू होती है भाई 1/4πε0, तो इसलिए W आ जाएगा हमारे पास 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R12, ठीक है। तो ये जो हुआ भाई, ये हो गया आपका दिस वर्क डन is called as potential energy of the system, potential energy of the system। तो मतलब W जो है वही क्या हमारा U है, तो यहाँ पे U की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, वो कितनी है भाई, Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R12। तो ये था पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस, और सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या था हमारा 2 के लिए, ठीक है। अब करते हैं हम 3 के लिए, कि अगर आपके पास 3 चार्जेस हों फिर किस तरह से करेंगे। तो देखिए फॉर 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है, देखिए फॉर 3 चार्जेस, अभी हम अज्यूम करते हैं कि आपके पास 3 चार्ज है, किस तरह से, एक ये रहा इन्फिनिटी पे, ये रहा इन्फिनिटी पे, और ये रहा इन्फिनिटी पे, ठीक है। अब इनको एक रीजन में आना है, इस तरह के, ये एक रीजन है, ठीक है। इस रीजन में आना है, यहां पे एक चार्ज है Q1, यहां पे चार्ज है Q2, यहां पे चार्ज है Q3, ठीक है। हमें एक रीजन पे पहुंचना है इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट इसको लेके आते हैं इन्फिनिटी से इस रीजन पे, यहां पे, ठीक है, जो कि ये कितना पोजीशन पे है, R1 पोजीशन पे, कितने पे है भाई, R1 पोजीशन पे, ठीक है। तो देखिए वर्क डन ऑन Q1 चार्ज कितना होगा, इन्फिनिटी से किसी एक सिंगल चार्ज को उठा के यहां पे लेके आ रहे हैं, तो कितना होगा भाई, वर्क डन ऑन Q1 चार्ज इन मूविंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू R1 पोजीशन, कितना होगा भाई। अभी हमने पढ़ा था सिंगल चार्ज के लिए अगर कोई आपसे वर्क डन पूछे तो वो कितना होगा भाई, 0, तो इसलिए U कितना हो गया, 0, ठीक है, U कितना हो गया, 0। अब हम क्या करते हैं, अब Q2 को उठा के लाते हैं इन्फिनिटी से, कहां पे, एक पोजीशन पे जो कि है R2, कितनी है, R2, ठीक है। तो अब देखिए R2 को जब हम लेके आ रहे हैं तो ये बन गया एक सिस्टम, ये क्या बन गया भाई, एक सिस्टम बन गया, ठीक है। तो देखिए वर्क डन ऑन Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू R2, ये शॉर्टकट में लिखते हैं, बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए
यहाँ पे वर्क डन हुआ है क्योंकि सिस्टम ऑफ चार्ज बन गया है, ठीक है। तो वर्क डन जो हुआ उसे लिखते हैं। तो वर्क डन क्या होगा भाई, किस पे वर्क डन हो रहा है, Q2 पे। किसकी, कैसे होगा भाई, पोटेंशियल ड्यू टू किस चार्ज की वजह से, हमारे फर्स्ट चार्ज की वजह से। तो पोटेंशियल फर्स्ट चार्ज की वजह से इस पे कितना होगा भाई, वो कितना होगा, वो होगा के क्यू अपॉन के क्यू, Q1 है ये, नीचे R12, ठीक है। कितना होगा R12, तो ये आ गया आपके पास के Q1 Q2 वो चार्ज है, नीचे हो गया R12, तो ये हो गया हमारा वर्क डन, ठीक है। ये होगी हमारी फर्स्ट। अब इसके बाद बात करते हैं भी नेक्स्ट, जब हम अपना तीसरा चार्ज लेके आएंगे, मान लो आप ये तीसरा चार्ज यहां पे लेके चले गए इन्फिनिटी से, कहां पे, R3 पोजीशन पे। तो यहां देखिए एक सिस्टम ये और एक सिस्टम ये, मतलब अभी आपके पास इस तरह से एक सिस्टम बन चुका है। ये है Q1, ये है Q2, ये है Q3, तो ये और ये, ठीक है। इसकी वजह से जो वर्क डन है, एनर्जी है, वो 0 है। इसकी वजह, इसको काम वर्क डन जो मिला वो कितना मिला भाई हमें, के Q1 Q2 अपॉन R12 मिला। अब इसकी वजह से देखिए भी Q3 को जब हम इन्फिनिटी से वहां लेके जाएंगे तो क्या होगा। सबसे पहले हम एक बात करेंगे यहाँ पे, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट R3। कैसे लिखेंगे भाई, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट R3 वो कितनी होगी, भाई 1 की वजह से 3 पे है, तो लिखेंगे के Q1 अपॉन R13, ठीक है। V1 है ना। फिर उसके बाद पोटेंशियल किसकी वजह से है, R2 के, मतलब Q2 पॉइंट की वजह से। पोटेंशियल ड्यू टू Q2 एट R3 वो कितनी होगी भी, वो लिखेंगे V2 कितनी होगी, के Q2 बाय कितना है ये 2 3 R23, ठीक है। तो टोटल वर्क डन अब क्या होगा, तो टोटल वर्क डन क्या होगा जब हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से कहां लेके जा रहे हैं, R3 पोजीशन पे, ठीक है। सो वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी से आ रहे थे कहां पे भाई, यहां पे, ठीक है, इन्फिनिटी टू R3 पोजीशन। तो क्या होगा भाई ये, हाँ जी, ये क्या हो जाएगा वर्क डन। तो वर्क डन क्या होगा, दोनों का जो पोटेंशियल है कौन कितना है, V1 प्लस V2, साथ में क्या है आपका Q3। तो देखिए वर्क डन कितना है, ये Q1 V1 लिखेंगे, V1 कितना है, ये हो गया आपका के Q1 अपॉन R, ये कितना होगा V1 के केस में 13 प्लस के Q2 अपॉन R23, ठीक है। तो अब टोटल जो एनर्जी हुई हमारी वो क्या होगी, सारे वर्क डन हमारे पास जुड़ जाएंगे। तो सारे वर्क डन कौन कौन से, एक ये। सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज U, कितना होगा, ये वर्क डन कितना है, के Q1 Q2 अपॉन R12, ठीक है। नेक्स्ट है प्लस, इनको अंदर मल्टीप्लाई करते तो आपके पास आएगा के Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस के Q3 और Q2 अपॉन R23। तो ये थी भाई पोटेंशियल एनर्जी फॉर 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस। किसके लिए थी ये, फॉर 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस। दूसरी बात, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या करेगी भाई, वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, साइन, चार्ज के साइन के ऊपर, ठीक है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिपेंड कर रही है, हम निकाल रहे हैं इसका जनरल फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 एंड Q2 अपॉन R12। ये जनरल फॉर्मूला हमने निकाला था फॉर 2 पॉइंट सिस्टम चार्जेस के लिए, ठीक है। तब देखिए इफ both charges are like, ठीक है,
मतलब दोनों अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो क्या होगा, तो यू जो होगी वही वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, देखिए Q1 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव 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 क्या होता है भाई, पॉजिटिव होता है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा भाई, वर्क डन क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव अगेंस्ट करना पड़ेगा किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। कब, जब चार्ज को मूव कराना हो इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अगर अनलाइक चार्जेस हो, मतलब एक प्लस और एक माइनस, तो आपकी एनर्जी बनेगी माइनस। ठीक है, आपकी एनर्जी क्या बनेगी भाई, नेगेटिव। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आपको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव वर्क डन करना पड़ेगा। कब, जब इन्फिनिटी से दैट पॉइंट अगर आप आओगे, इन्फिनिटी से अगर दैट पॉइंट आप अगर आओगे। आप पॉजिटिव वर्क डन भी बोल सकते हो। अगर आप इस केस में अगर पॉजिटिव वर्क डन लिखना है तो आपको पॉइंट से चेंज करने पड़ेंगे, मतलब पॉइंट से इन्फिनिटी तक। तो ये थी भाई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, जो कि हमने किया है 2 पॉइंट्स के लिए और 3 पॉइंट के लिए। तो अभी हम करेंगे अपना नेक्स्ट, जो कि है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस अब एक्सटर्नल फील्ड में, मतलब पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्जेस की निकालेंगे और वहां पे पहले से क्या होगा, एक्सटर्नल फील्ड होगा। ठीक है, ये फील्ड जो है हमें पता नहीं है, मतलब वो किस तरह से है। ये जो होता है भाई, जो फील्ड है ये नॉन भी हो सकता है, अननोन भी हो सकता है। ठीक है, मतलब हमें पता नहीं है ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहेगा इसका। तो पहले करते हैं हम फॉर सिंगल चार्ज। देखिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं। ठीक है, लेट E इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हमें कुछ नहीं पता वो यूनिफॉर्म है या वो किस तरह से फ्लो कर रहा है, हमें कुछ नहीं पता, सिर्फ अज्यूम करना है। लेट E इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड we have a point charge Q at infinity and we have a point charge Q at infinity। आपके पास एक पॉइंट चार्ज है जो कि इन्फिनिटी पर रखा है। then amount of work done in bringing charge Q from infinity to that point P in external electric field। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, देखिए अगर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम इन्फिनिटी से लेके किसी एक, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट P है और वो पॉइंट P जो है वो उस इन्फिनिटी से जब हम आ रहे हैं तो किसी पॉइंट P पे जो डिस्टेंस है R है। ठीक है, मतलब R हम मान रहे हैं। तो यहाँ पे एक वर्क डन होगा, तो वो वर्क डन जो होता है वही क्या होगा भाई, एनर्जी। तो वो वर्क डन कैसे लिखेंगे, V। ठीक है, V उस V ये V किसकी वजह से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो किसी भी डिस्टेंस पे है, और चार्ज कितना है यहाँ पे Q। ठीक है, तो ये था फॉर सिंगल चार्ज। अगर यहाँ पे 2 चार्जेस की वजह से हो तो क्या होगा भाई, देखिए सिंपली अगर हम 2 चार्जेस की वजह से लिखें तो कैसे लिखेंगे, फॉर 2 चार्जेस। ये कॉन्सेप्ट जो है सिलेबस से बाहर है लेकिन फिर भी हमें ये आना चाहिए। देखिए फॉर 2 सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए क्या करेंगे, फॉर 2 चार्जेस। देखिए तो पहले क्या है भाई, एक चार्ज। तो फॉर 2 सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए अब क्या करना पड़ेगा भाई, बात कुछ नहीं है, बात सेम है, सिर्फ यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा क्या आ रही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से है उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ रहा है वो ऐड होगा। ठीक है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो ये हमारा फर्स्ट वर्क डन है किसी एक चार्ज 1 को मूव करने में किस पॉइंट से, R1 पॉइंट से। ठीक है, तो ये एक वर्क डन हो गया।
एक चार्ज को किसी पोजीशन R तक R1 तक लाने के लिए जो वर्क डन है वो ये है। इसी तरह से हमारे पास अब दूसरा चार्ज हम लेके आ रहे हैं, जिसके लिए वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्क डन अगर आप कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क डन कर रहे हो वो होगा Q2। कहां से, इन्फिनिटी से आके किस पॉइंट पे आ रहे हो, R2 पे। तो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क डन है वो ये है। लेकिन जब आप मान लो एक Q1 चार्ज ये रहा और इसके बाद से कहीं से आप इन्फिनिटी से दूसरा चार्ज Q2 ला रहे हो, तो ये Q1 ये Q2, इसकी वजह से जो वर्क डन है वो रहा हमारे पास Q1 V R1। इसकी वजह से अब क्या भाई, वो है W2 कितना, Q2 V R2। बट अब ये भी तो एक फील्ड बना रहा है इसके लिए। ठीक है, ये भी एक फील्ड बना रहा है इसके लिए, तो इसके अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा, इस फील्ड के अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा। तो इसलिए वो किस तरह से होगा, वो होगा K Q1 Q2 बाय R12। तो मतलब टोटल वर्क डन जो होगा, टोटल वर्क डन वो क्या होगा भाई, वो होगा हमारे पास Q1 V R1 प्लस Q2 V R2 प्लस K Q1 Q2 बाय R12। तो यही वर्क डन जो होता है भाई, ये पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर्ड होता है सिस्टम में। तो ये हुआ हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होप आपको पसंद आया होगा और लास्ट वीडियोस भी जो है आपको पसंद आ रही होंगी। इन टाइम में आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा भाई, अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड के साथ। उससे क्या होगा, उन बच्चों का भी फायदा होगा और साथ में मेरा भी फायदा होगा। मेरा फायदा किस तरह से होगा कि वीडियोस पे व्यू आएंगे, चैनल पे जो सब्सक्राइबर है वो बढ़ जाएंगे। तो जो टीचर आपके लिए काम कर रहा है, वीडियो बना रहा है, तो उसको भी थोड़ा ये होगा कि हाँ बच्चों के लिए और कुछ करना है, बच्चे हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं तो मैं भी बच्चों के लिए और ज्यादा मेहनत करूं। तो वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं हमारी नई वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को देखिए, अपने नोट्स बनाइए। थैंक यू स्टूडेंट।